पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि वमे सया कसाए। चार कसायों का परिवर्जन करना चाहिए। हमारे भीतर में गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये संस्कार विद्यमान हैं। ये प्रबल न बने, प्रबल हो जाएं तो इन्हें निर्बल बनाने का यथोचित प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन मिला है। इस जीवन में हम आत्मा की साधना करें तो इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है या बढ़िया उपयोग हो सकता है। और आदमी का जीवन अगर पापों से सना हुआ रहे, लिप्त रहे, तो आगे फिर अच्छी गति मिल जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक कम और न मिलने की संभावना है, अच्छी गति कैसे हो सकेगी। और जीवन का भरोसा भी नहीं। जीवन में आपने कितना भी पैसा कमा लिया, कितनी बड़ी पोस्ट प्राप्त कर ली, परंतु पता नहीं जीवन कब अवसान को प्राप्त हो जाए। और मान लो लंबा भी जीवन हो जाए तो आंखें बंद होने के बाद फिर क्या रहेगा? क्या पैसा साथ में चलेगा? पोस्ट साथ में चलेगी? क्या नाम छाती साथ में जाएगी? तो आंखें बंद होने के बाद फिर क्या है दुनिया में हमारे लिए? एक कहानी या घटना जो भी आती है, एक राजा था और वह एक रात में सोया। सो तो गया, लेट तो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। कई लोगों को नींद में भी कठिनाई होती है, सुख से नींद भी नहीं आती है। गोली खाओ नींद के लिए, फिर भी नींद पूरी आए पता नहीं न आए। वे लोग इस माने में सुखी हैं जिनको आराम से सोते ही प्राय जल्दी नींद आ जाती है। आराम से कई घंटे नींद लेकर फिर आदमी उठता है। एक तो आदमी साधना की दृष्टि से नींद कम करे, वो तो एक मान लें उजला पक्ष है, साधना का पक्ष है। जैसे भगवान महावीर, वे साधना की दृष्टि से नींद को उड़ा देते। चहलकदमी करके नींद आने लगती तो उड़ाने का प्रयास करते। वो तो बहुत बड़ी साधना की बात है। नींद आ सकती है, फिर भी आदमी नींद न ले, साधना करे। एक आदमी नींद लेना चाहता है पर नींद आती नहीं है, वो एक अलग बात है। वो तो एक तरह से अनिद्रा की कोई बीमारी सी हो सकती है। अनिद्रा की बीमारी नहीं होनी चाहिए। विवेक से नींद कम करना अच्छी बात है। राजा को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ समय का उपयोग करूं। नींद तो आ नहीं रही है, कुछ उपयोग तो करूं समय का। राजा संस्कृत भाषा का विद्वान था। संस्कृत में श्लोक भी बनते हैं।
एक श्लोक में 4 चरण यानी 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पाद 4 चरण होते हैं। कई प्रकार के श्लोक होते हैं, अनुष्ठुप का श्लोक भी होता है, उपजाति का भी, और विभिन्न छंद हैं संस्कृत भाषा में। विभिन्न छंदों में संस्कृत के श्लोक बनाए जाते हैं, ग्रंथों में हमें मिलते भी हैं। तो राजा ने भी एक छंद में श्लोक बनाने का प्रयास शुरू किया। श्लोक का विषय था कि मेरा ठाट बाट। तो श्लोक यों बना कुछ, चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूलः सद्बान्धवाः प्रणय गर्भगिरश्च भृत्याः गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। श्लोक के 3 चरण बन गए। 3 चरणों में राजा ने यह बात गुम्फित की कि मेरा ठाट बाट, इतनी रानियां मेरे पास है, स्वजन वर्ग मेरे अनुकूल है, भाई बंधु अच्छे हैं, मेरे नौकर चाकर कर्मचारी खूब मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखने वाले हैं, और मेरे हस्तीशाला में कितने हाथी हैं, चिंघाड़ते हुए हाथी, हिन हिनाते हुए घोड़े मेरी घुड़शाला में हैं, चपल घोड़े मेरे पास हैं, कितना ठाट बाट है। अब 3 चरण तो बन गए, चौथा चरण राजा के दिमाग में नहीं आ रहा था। कवि की तो कल्पना शक्ति होती है, कल्पना वो ठीक आगे काम न करे, आगे कविता श्लोक बनना मुश्किल हो जाता। ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, पर कल्पना बढ़िया नहीं आए तो श्लोक और कविता बनना मुश्किल। तो 3 चरणों में ठहर गया। अब बार बार 3 ही चरणों को रिपीट करता जा रहा था कि चौथा चरण कोई दिमाग में आ जाए, दिमाग में आया नहीं। संयोग की बात, एक चोर भी उस रात को महल में घुस गया था। और चोर का भी कई बार भाग्य होता है, चोर को राजा के शयनागार में जाने का मौका मिल गया। वह राजा के पलंग के नीचे छिप गया था अपना बचाव करने के लिए, वहां बेचारा सिकुड़ा हुआ बैठा था। और संयोग की बात, वह चोर भी कोई संस्कृत का विद्वान था, मजबूरी में चोर बन गया था। कई बार सरस्वती होती है पास में, लक्ष्मी नहीं होती है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का योग जीवन में होना, साथ में दुर्गा का और योग हो जाए थोड़ा मुश्किल है। एक आदमी के जीवन में सरस्वती का भी अच्छा योग हो, लक्ष्मी का भी योग, दुर्गा का भी योग, कुछ कठिन है, तीनों अनुकूलताएं मिल जाए। तो विद्वान जो था, सरस्वती का तो योग था पर लक्ष्मी का योग नहीं था, तो मजबूरी में वह चोर बन गया था। कई बार विद्वानों को भी आश्रय चाहिए। अनाश्रयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता। पंडित विद्वान लोग हों, उनको भी कोई राजा आदि का आश्रय चाहिए। औरत को भी पुरुष का आश्रय चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बात है कि साध्वी भी हो तो साध्वी को भी आचार्य की निश्रा में रहना चाहिए, यानी पुरुष का आश्रय महिला को चाहिए। बनिता है लता, लता को भी बढ़ने के लिए सहारा आलंबन चाहिए। तो पंडित को वो आश्रय मिला नहीं था, तो वह चोर वृत्ति में चला गया था। अब राजा ने 3 चरणों को बार बार दोहराया, तो चौथा चरण इस चोर के दिमाग में आ गया। मैं चोर हूं इस बात को तो भूल गया, और वह बोल पड़ा चौथा चरण, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति
इसका मतलब है कि राजा ने इतना कहा मेरे पास वो है वो है वो है, तो चोर ने कह दिया आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है, इतना ठाट बाट है वो अभी है, जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी फिर कुछ नहीं है आपके लिए। यह चरण सुना तब राजा ने सोचा रे ये कौन बोल गया, नीचे कौन है? राजा ने कहा रे कौन हो नीचे, बाहर आओ। अब चोर ने सोचा रे मैं बोला ही क्यों, बोला कि पकड़ा गया मैं तो अब पकड़ में आ जाऊंगा। बेचारा बाहर तो आया, कांपने लगा कि राजन माफ करो मेरी गलती, मैं अपराधी, मैं यहाँ आ गया। क्या हो कौन? कि मैं तो चोर हूं। अरे चोर मोर तुम दोनों क्या हो, तुम मेरे लिए आज से गुरु बन गए हो, तुमने मुझे ज्ञान दे दिया कि सम्मील ने नयन योर नहीं किंचित दस्ती, आंखें बंद हो जाने के बाद कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी बात यह चरण सुनकर के मुझे वैराग्य आ गया कि मैं तो अब आंखें पता नहीं कब बंद होगी, मैं तो संपत्ति को छोड़कर के साधु बन जाऊं, आत्मा का कल्याण करूं। तब चोर ने कहा महाराज मेरी बात से आपको वैराग्य आ गया और आप साधु बनने जा रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी आपके साथ साधु बनूंगा। राजा और चोर दोनों साधु बन गए। तो ये आंखें बंद होने के बाद पीछे फिर क्या रहेगा हमारे लिए? ठाट बाट कोई है तो आंखें खुली है तब तक, फिर भी है वो भी पता नहीं है। एक जीवन काल में ही कई बार ठाट बाट सब चला जाता है, बंद हो जाता है। आंखें तो कब बंद होगी? आदमी की विद्यमानता में ठाट बाट समाप्त हो जाता है। कोई राजा रंक बन जाता है, खूब पैसे वाला करोड़पति रोड़पति बन सकता है, नीचे आ सकता है। तो लक्ष्मी का भरोसा नहीं है। चला लक्ष्मी ही चला प्राणः चलम जीवित यौवनम, चला चलेत्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल हैं, जीवन भी चंचल, जवानी भी चंचल, इस चलाचल संसार में एक धर्म निश्चल है। इसलिए आदमी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई थी और वे अनुव्रत को शुरू करने के बाद इधर पूर्वांचल में भी पधारे थे। इस यानी बिहार बंगाल इस पूर्वांचल हिस्से की उन्होंने यात्रा भी की थी। बहुत बरस हो गए और 50 से भी ज्यादा बरस हो गए जब गुरुदेव तुलसी इस एरिया में पधारे थे। तो उन्होंने अनुव्रत के द्वारा आदमी को अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा दी थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा के माध्यम से जनता को अहिंसा और नैतिकता का संदेश दिया था। तो हमारा जीवन अच्छा रहे, जीवन में शांति रहनी चाहिए। अरे जीवन में पैसा खूब मिल गया पर जीवन में शांति नहीं है तो क्या फिर पैसा क्या काम आएगा आदमी के? कोरा पैसा क्या काम आएगा शांति अगर नहीं है? जीवन में स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो पैसे का क्या होगा? इतने पैसे का आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आदमी के चित्त में शांति रहे, आदमी अच्छा आचरण रखे, यह तो एक बढ़िया जीवन है। पैसा आ भी गया और शांति नहीं है जीवन में, स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है, तो इतने पैसे का क्या मूल्य होगा? पैसा है भी तो प्रश्न है आदमी पैसे का क्या करता है और आदमी पैसे को कैसे कमाता है। आपने बेईमानी करके धोखा करके करोड़ों कमा लिए, कौन सा बढ़िया बड़ा काम कर दिया आपने? आपने ईमानदारी से 1 लाख भी कमाए हैं, उस 1 लाख रुपयों का भी महत्व है क्योंकि ईमानदारी से कमाए हैं आपने। तो ईमानदारी का महत्व है, बेईमानी से कमाए जाने वाले पैसे का क्या मूल्य? भले एक बार आप राजी हो जाओ इतना पैसा आ गया, पर याद रखें कई बार बेईमानी का पैसा साथ में कांटे लेकर के आता है,
तकलीफें भी खड़ी कर सकता है। बेईमानी का पैसा तनाव पैदा कर सकता है। अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, ये अर्थ है वो कई बार अनर्थ हो जाता है। पैसे के लिए आदमी क्या क्या गलत काम करता है, फिर उसका पैसा चुराने के लिए दूसरे भी क्या क्या काम कर सकते हैं। पैसे के साथ कईयों की भागीदारी होती है। दायादः स्पृहयन्ति तस्कर गणा मुष्णन्ति भूमि भुजो गिन्नन्ति छल माकलय फुटभुक भस्मी करोति। पैसा है, कई बार तो पार्टनर या भागीदार हैं वो पैसा ले लेते हैं, कई बार चोर आके चोरी करके पैसा ले जाते हैं, और कई बार राजा भी तो पैसा ले लेता है। अग्नि कई बार धन संपत्ति को जला देती। तो पैसे में कईयों का मानो हक होता है, एक दृष्टि से भाग हो जाता है। तो पैसे का क्या अहंकार करे आदमी, पता नहीं पैसे का कब क्या हो जाएगा। और ये कई बार ज्यादा पैसा है तो प्राण के लिए खतरा भी बन सकता है। आदमी से पैसा लूटने के लिए आदमी को मार दिया जाता है। गले में सोने का सूत है, अब वो चोर आदि सूत को खींचेंगे कि जान को खतरा न हो जाए। तो पैसे संपत्ति के कारण से कभी कभी जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो कहा गया धन ने पड़ो धिकार। कई बार ऐसे धन को धिकार है कि जो धन आदमी के जीवन को भी खत्म करने का निमित्त, खत्म होने में निमित्त बन सकता है। फिर भी पैसा जरूरी भी है। तो पैसे के अर्जन में ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और पैसा है तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पैसे के उपभोग में यह विवेक कि मैं पैसे का कभी दुरुपयोग न करूं। पैसा व्यसनों में बीतता है, पैसा खूब ऐश आराम में बीतता है, पैसे का बढ़िया उपयोग नहीं लगता। तो पैसा है तो पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड भी नहीं करना चाहिए, और पैसे से ज्यादा मोह आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो आदमी का जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, उसमें पैसा भी चाहिए परंतु संयम साथ में रहे, ईमानदारी साथ में रहे, विवेक साथ में रहे, और जीवन में कुछ समय साधना में लगाने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटे रोज मिलते हैं, आधा घंटा घंटा कुछ समय निकाल करके साधना करनी चाहिए। तो और काम चलते हैं, काम करने भी होते हैं। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माही धंधो, धंधा मास्यों समय निकाले वो साहिब को बंदो। इन धंधों में से भी समय निकालना चाहिए और अपनी साधना में भले थोड़ी देर परमात्मा का स्मरण कर लें, एकदम सीधे बैठ करके श्वास, दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लें, अपनी आत्मा के बारे में सोचें, अच्छा स्वाध्याय कर लें, सत्संग में भाग ले लें, किसी रूप में रोज कुछ समय यथासंभव साधना में नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आदमी ईमानदारी को जीवन में स्थान दे और अहिंसा को स्थान दे। अहिंसा परमो धर्म है, मैत्री भाव, अहिंसा का भाव रहे। ज्यादा गुस्सा आदमी को नहीं करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा काम का नहीं है। गुस्सा करना कौन सी बड़ी बात है, क्षमा रखना विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो गुस्से का भी नशा है, उसको भी हम छोड़ें। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो नसो, थारी आँखा में लोहीरो ओ फाण। छोड़ो क्यों को नी क्रोध रो नसो। तो गुस्से का भी नशा छोड़े और जीवन अच्छा जिए, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती
तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।